मेरे प्यारे भाई बहनों, आज से एक नई शुरुआत है कि हम हमारे समाचार हर मुद्दे पर समाचार करेंगे, जनता को दिखाएंगे और हिंदी में दिखाएंगे कि जो जनरल समाचार हम देखते हैं उसके बजाय हम एक ही मुद्दे पर बात करेंगे, दूसरे दिन दूसरा मुद्दा होगा। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं मुकेश विश्वकर्मा पांचाल अहमदाबाद गुजरात से आपके बीच आया हूँ और अपने समाचार की शुरुआत करने से पहले धोखाधड़ी से बचे, गद्दारी से बचे। आजकल बहुत ही धोखाधड़ी हो रही है, उससे बचे। समाचार और अपने मुद्दे की शुरुआत है। आज का जो मुद्दा है, हमारा अहम मुद्दा जिसको बोलते हैं गुजरात का, तो ये है कि कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हालांकि ये बात इसलिए हम कर रहे हैं कि पिछले करीबन 1 साल से अपन देख रहे हैं, हर रोज़ गुजरात में जब मीडिया में टीवी देखते हैं, मोबाइल में न्यूज़ आते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा पे बहुत सवालिया निशान है। बलात्कार हो रहे हैं, धोखाधड़ी हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं और हत्याएं हो रही है और लूट हो रही है। आज सोने का भाव आसमान छू रहा है। तो जो लोग एंटी सोशल एलिमेंट्स जो है, गुंडागर्दी करने वाले लोग, वो एक शॉर्टकट अख्तियार करते हैं, तो लूट चलाते हैं। उनके पास तो अगर एक अंगूठी भी आ जाए या महिलाओं के कान की एक बुट्टी भी आ जाए तो उनके लिए उनका खर्चा निकलने की बात होती है। तो जिस तरह मैंने देखा है कई दिनों से कि कहीं जैसे रिंग रोड हो अहमदाबाद का, या बड़ौदा का कोई हाईवे हो, या राजकोट का कोई हाईवे हो, या सिटी में जल्दी सुबह में हो या देर रात को हो, लूट बहुत होती है। और लूट में ऐसा भी होता है कि अगर लूट में उनके हाथ कुछ लगने में देरी होती है या नहीं आता है तो उनका मर्डर भी वो लोग कर देते हैं। जैसे अहमदाबाद में एक लड़के के हाथ पे छुरी मारकर उसकी गले की चेन छीन के चले गए। वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए वो चेन लेके जाने दिया। आज तक पुलिस में अर्जी दी गई है, कोई तहकीकात हो नहीं रही है। बोल रहे हैं कि सीसीटीवी नहीं मिल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पहले के ज़माने में कोई सीसीटीवी नहीं था, फिर भी पुलिस इतना ज़बरदस्त काम था कि वो लोग ढूंढ के लाते थे। ऐसा नेटवर्क था पुलिस का। आज जो नेटवर्क है उसमें बहुत फ़र्क है। उसी तरह जिस तरह साइबर क्राइम हो रहा है, साइबर क्राइम में हर रोज़ जैसे सीनियर सिटीज़न लोग हैं, कई अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं। जिस तरह डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल युग में जिस तरह ऑनलाइन पेमेंट भी होता है, कई लोग फूड हो या कोई चीज़ हो ऑनलाइन मंगवाते हैं, तो उसके अंदर भी बहुत सारा पैसा कई बार चला जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि साइबर फ्रॉड के मामले में सरकार को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके लिए अपने कंप्यूटर इंजीनियर से, आईटी सेक्टर के लोग हैं, उनको लगाना चाहिए कि भाई ये किस तरह धोखाधड़ी हो रही है, कहाँ से लोग ऐसा कर रहे हैं, कौन से देश से कर रहे हैं या अपने देश से कर रहे हैं, कौन से राज्य से कर रहे हैं, वो सब तहकीकात का एक सब्जेक्ट विषय हो जाता है। तो उसको बखूबी निभाना एक गुजरात की प्रजा के लिए, देश की प्रजा के लिए खूब अच्छा माना जाता है, लेकिन हो नहीं रहा है। तो उसके बारे में जिस तरह गुजरात आज पहले का गुजरात था, जो शांति प्रिय गुजरात जाना जाता था, आज क्राइम रेट बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार विफल रही है।
तो उसके बारे में सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ कि जिस तरह पुलिस में काम करने वाले लोग, पुलिस का जो काम होता है उससे ज़्यादा उनके पास काम होता है। जिस तरह अपने वीआईपीस आते हैं सभी पार्टी के, तो उसमें जो बंदोबस्त का काम होता है, सिक्योरिटी रीजन, तो उसके लिए मैं मानता हूँ कि एक अलग फोर्स होना चाहिए। तो जो वीआईपीस जो आते हैं तो उसके लिए पुलिस अपना काम छोड़कर उस बंदोबस्त में लग जाती है। मैंने कई बार देखा है, कई वीआईपीस आए, जैसे अपने प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, जैसे कई ऐसे एरिया में दौरा करते हैं तो वहाँ पे 10-15 फुट पे एक पुलिस होती है, पहले से ट्रैफिक बंद किया जाता है। तो ये एक परेशानी वाली बात है। तो पुलिस को अपना काम छोड़कर ये काम में जुटना, ये भी मैं समझता हूँ एक कहीं ना कहीं नाकामयाबी का ये एक बड़ा कारण है। तो उसके लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। खास करके जिस तरह छोटी छोटी बच्चियों का अपहरण, किडनैपिंग होता है, उसके बारे में भी बहुत चिंता का विषय है कि वो बच्चियाँ फिर मिलती नहीं है। कई बच्चियाँ ऐसी है जो आज भी लापता है। लोग चिंतित है, उनके जो माँ बाप है आज भी रो रहे हैं उसकी फ़ोटो देखकर। दूसरी बात ये है, गुजरात के अंदर जो दारूबंदी है, दारूबंदी की बात तो अभी जब अपन कानून व्यवस्था के नाम पर अगर करते हैं तो अपन एक क्षोभ अनुभव करते हैं कि अब क्यों की जाए दारूबंदी की बात। क्योंकि दारूबंदी जो गुजरात में बात होती है लेकिन अमलीकरण नहीं है, तो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं होगा तो कोई भी चीज़ हो उसमें बढ़ावा होता ही चला जाएगा। और दूसरी बात ये है, दारूबंदी तो खैर लोग समझ चुके हैं कि क्यों नहीं हटती है, कि क्यों अमल में या इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। उसमें इसके पीछे अधिकारियों का, नेताओं का एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार छुपा हुआ है। साथ में ड्रग्स का जो दूषण अभी फैल रहा है पूरे देश में, और ज़्यादातर गुजरात में जो समुंदर किनारा है बहुत बड़ा है, 1600 किलोमीटर का, तो उसमें भी जो बाहर से ड्रग्स आता है तो उसके लिए भी अपनी विदेश नीति जो है उसके तहत, विदेश मंत्री के तहत अपने ये जान सकते कि कहाँ से आता है, क्यों आता है, कौन लाता है, किस जगह जाता है। तो ये बखूबी तपास करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो दारूबंदी का जो चलन है उसी तरह अगर ड्रग्स का हो गया तो मैं दावे से कहना चाहता हूँ कि ये जो ड्रग्स का सेवन जो है उसकी जो आदत होती है वो आदत मैं मानता हूँ कि ये एक व्यसन जो हो जाता है वो कोई व्यसन किसी को देख के नहीं होता। वो लड़का लड़की जो कॉलेज के होते हैं वहाँ पे भी बहुत बड़ा पेडलरों का जमावड़ा होता है, और कई जगह ऐसी होती है वहाँ पर ड्रग्स मिलता है। तो वो ड्रग्स कोई आईपीएस ऑफिसर का लड़का लड़की हो सकते हैं, हमारा लड़का लड़की हो सकता है, नेताओं का लड़का लड़की हो सकता है, आम जनता में से भी हो सकता है, न्यायालय में जजेस जो होते हैं उनके भी लड़का लड़की कोई हो सकता है, किसी का भी लड़का लड़की हो सकता है, पुलिस का भी हो सकता है। तो वो नाम लेकर नहीं होता, ये जो व्यसन हो जाता है और उसकी दुर्दशा आप लोग देख रहे हैं और मौत के मुख में जा रहे हैं। तो ऐसे जो कानून व्यवस्था पर जो उसका गृह विभाग जिसको बोलते हैं वो गुजरात में कई साल अरसों से ये नाकाम रहे। तो उसके लिए बहुत कानून कड़क करना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कानून तो बनता है लेकिन कानून का भी इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो अपनी तरीके से पुलिस करे, ना कि किसी का फ़ोन आया और उसे छोड़ दिया। इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें पुलिस के काम में बाधा आती है। तो उसी तरह जिस तरह कोई केस किसी के ऊपर हुआ और उसकी चार्जशीट जो होती है वो चार्जशीट भी पुलिस को इस तरह बनानी चाहिए जिस तरह का उसका गुनाह है उस तरह, ना कि उसमें ढीलापन होता है। उसकी बजाय वो लोग न्यायालय में जाकर भी जामीन पर छूट जाते हैं, तो जो बेल नहीं मिलने चाहिए उनको मिल जाता है। जिस तरह अपन देखते हैं
कि राजकोट में जो टीआरपी कांड हुआ, बड़ौदा में हरणी कांड हुआ, तक्षशिला कांड हुआ, अहमदाबाद में हुआ, तो मैं मानता हूँ कि ये सब जो जिसके जो गुनहगार है, जैसे अपने हुआ था ख्याति कांड जिसको बोलते हैं, तो उसमें कई लोगों की जानें गई। तो उसके लिए कानून तो है, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन पुलिस को उस तरह करना चाहिए कि दूसरा कोई ऐसा गुनाह करने से पहले 100 बार सोचे कि कानून को कैसे तोड़ा जाए और क्यों तोड़ा जाए, क्योंकि नहीं तो मुझे सज़ा मिलेगी। मैं समझता हूँ, मैं छोटा था तब, हम जब शाहपुर अहमदाबाद में रहते थे, तो वहाँ पे पुलिस की अगर जीप आती थी तो बाजू वाले के आई हो तो उसके बाजू वाले को तकलीफ होती थी, पुलिस क्यों आई, इतना डर था। वो डर ज़रूरी भी है, इतना भी नहीं डर नहीं होना चाहिए, लेकिन पुलिस का डर ज़रूरी है, क्योंकि अगर पुलिस का डर नहीं होगा तो जो गुनहगार है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ी एक उलझन है, वो उलझन को सुलझाने में मैं समझता हूँ आगे के दिनों में सरकार सक्रिय और एकदम ठोस कदम उठाएंगे। यही आशा के साथ आज के समाचार इसी मुद्दे पर, कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़ी हुई है, उसी मुद्दे पर अपन चर्चा कर रहे थे, उसको बहाल किया जाए, यही हमारी सरकार से विनती है और करना भी चाहिए। आज बस इतना ही, कल नए एक मुद्दे के साथ आपके बीच आएंगे। मुकेश विश्वकर्मा पंचाल का जय श्री कृष्ण, जय मां अम्बे, विश्वकर्मा की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।